तो एक्सरसाइज 2.3 है, मैथ हमारे पास क्लास 10 का है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर रहा हूँ। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू ए गिवन नंबर लैम्डा। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये ऐसा क्यों उन्होंने किया। बस इतना कह देते कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल, सेम। चलें जी, निकालते हैं। ये जो सिंबल है, ऐसे सिंबल को क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। तो आपको इल्म होगा ये भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। ये आपने फाई पढ़ा हुआ है, ये थीटा पढ़ा हुआ है। अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, वैसे फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है। इसी तरह ये एयोटा आपने पढ़ा हुआ है। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो अभी पिछले दिनों ये जो ओमेगा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो लैम्डा है। तो मैं यहाँ सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास एक्स के साथ लगा हुआ कॉफिशिएंट जो है ये बी है, और जो एक्स केयर के साथ है वो ए है, ठीक है। एंड अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी ओवर ए। सी हमारे पास ये दिया हुआ है, वो टर्म जिसमें कोई एक्स ना हो, नीचे ये ए लगा दिए। तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ जो है वो हासिल होगी। अब हम क्या करेंगे कि उसने कहा हुआ है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है, ठीक है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी क्या है जी? ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो हमने सम ऑफ रूट्स जो निकाला हुआ है 7m माइनस 5/2m+3, इसको भी लैम्डा के इक्वल रख देना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो निकला हुआ है 3m माइनस 10/2m+3, ये भी लैम्डा के इक्वल जो है हमारे पास आया हुआ है। तो इसको m की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इस पर डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसका नाम ओकेजन 1 रख लेता हूँ और इसका नाम ओकेजन 2 रख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडिंग ओकेजन 1 बाय ओकेजन 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये लिखता हूँ 7m माइनस 5/2m+3। तो मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करने लगा हूँ। ये दूसरा तरीका क्या, आप इसे इक्वल कर दें। क्या कर दें? इक्वल कर दें। मगर इक्वल में थोड़ा सा एक झगड़ा है, मैं उससे बचना चाह रहा था। तो 3m माइनस 10/2m+3, इसको और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इधर से ये डिवाइड हो गया। आपको पता है डिवीजन को हमने क्या करना होता है? क्रॉस में चेंज करना होता है। जब हम इसे क्रॉस में चेंज करेंगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा 1 ओवर है लैम्डा, ये और लैम्डा ख़त्म हो गया। इधर से देखिए ये और ये ख़त्म हो गया। 7m माइनस 5/3m-10। अब ये 1 आ गया। इधर जो है हमारे पास फ्रैक्शन है और इधर जो है फ्रैक्शंस नहीं है। इसके नीचे 1 डालकर फ्रैक्शन करके क्रॉस कर लेते हैं। 7m माइनस 5m, 3m-10। ये 3m जो है वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे और -5 जो है वो इधर शिफ्ट कर देंगे। उधर जाकर ये +5 जो है बन जाएगा। तो ये 3m इधर शिफ्ट, प्लस का है तो माइनस का, -5m 5 उधर शिफ्ट, +5 माइनस, तो ये -5 आ जाएगा। 7m माइनस 3n तो 4m आ जाएगा।
मैं यहीं पर इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ये 4 जो है इधर 5 के नीचे जो आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास आंसर जो होगा 5/4 जो है वो बन रहा है। तो अच्छा अभी यहाँ थोड़ा सा देखें, ये जो है हमारे पास माइनस है, माइनस, यहाँ माइनस में पुट करना भूल गया, ये माइनस है, यहाँ चलते हैं, यहाँ माइनस है, और अब जो है वो नीचे चलते हैं, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है। तो इस ब्रैकेट को जब ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो -7 + 5, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। और ये -7m, तो ये -10m जो है वो हमारे पास आ गया, और इधर क्या आ जाएगा -15, तो ये -15 और इधर -10, तो हमारे पास जो ये आंसर बन रहा है, ठीक है। लुक एट, ये मैं इधर कर लेता हूँ, m = -15/-10, तो माइनस और माइनस कैंसिल, 5 के टेबल पर इससे काटेंगे। लें भी, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो जल्दी थोड़ी सा कर देता हूँ, अक्सर मैं जो है जिसकी वजह से थोड़े से एरर्स आते हैं। क्वेश्चन 6 है, तो ये 4x² - 3 + 5mx - 9m, तो ज़रा ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको पता है ये ए होता है, अगर आप पूरे प्रोसेस से करेंगे तो हेयर आप ये लिखेंगे। हेयर का मतलब जो है ये हेयर है, एक ये हेयर है, एक ये भी हेयर बोला जाता है, ठीक है। और एक हेयर जो है, और कौन सा हेयर है, मगर वो हीयर जो है वो कहलाता है। तो ये काफ़ी हद तक सेम साउंड जो है वो देते हैं, जो सेम साउंड जो है वो निकालते हैं उनको कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। है, जैसे एक बहुत ही मशहूर है सन और सन, एक जुमला है sort of moment, give me the sight beyond my sight। यहाँ साइट दो यूज हुए हैं, give me the sight beyond my sight, ठीक है। अब उसने give me the sight, give me the sight, मैं यहाँ लिखता हूँ give me the sight that beyond my sight, सॉरी साइट। आपने बताना यहाँ इन दोनों में से कौन सा साइट जो है वो लगेगा। कुछ वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं होमोनिम्स, जिनमें क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम स्पेलिंग्स हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे एक बहुत ही मशहूर वर्ड है और आप बड़ा ही यूज़ करते हैं, मैं भी अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, पेन। तो पेन का एक मतलब तो आपने पढ़ लिया कलम, और पेन का एक मतलब क्या होता है? छोटे जानवरों को रखने वाला स्टेबल, अस्तबल, जहाँ भेड़ बकरियां बांधी जाती हैं, रखी जाती हैं, वो छोटा सा घर या वो जगह है, ठीक है। छोटे जानवरों का, छोटे जानवरों का तबेला या के रखने की जगह, के रखने की जगह, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है बहुत ही फेमस लफ्ज़ है, चले, बॉल। बॉल का एक मतलब तो आपको पता ही गेंद है, एक मतलब क्या है, बॉल का एक मतलब महफिल रक्स, नाच गाने की महफिल। तो ये होमोनिम्स जो है वो कहलाते हैं। क्लियर? तो हम हेयर की तरफ वापस आते हैं। हेयर a = 4, b = what, द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये पूरा b है विद इट्स साइन, 3 अंदर रखना, देखे पहले 5m, और c जो है यहाँ पर विद साइन 9m - 17। तो यहाँ पर हम सम ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स जो है किसके बराबर होता है? b/,
ए के। तो ये सम ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर रख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस 3 + 5m/4। ठीक हो गया। आगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C/A। C हमारे पास -9m-17/4। ये भी लैम्डा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स और ये दोनों लैम्डा इक्वल है। सो या तो आप क्या कर लें, या तो ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा की इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 4 इधर ले जाते हैं, हाफ क्रॉस करता हूँ मैं, ये 4 इधर ले जाता हूँ, लैम्डा को भूल जाते हैं। ठीक है जी, ये 4 और 4 कैंसिल, ये माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ पर ये माइनस अंदर चला जाएगा, +17 इस माइनस की वजह से इसका और इसका साइन चेंज हो जाएगा। -9m इधर ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये जो इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ देखें, ये -b/a लेना था। तो अब ये देखें, इसका भी b का भी साइन क्या है, नेगेटिव है। तो ज़रा गौर से, तो मैंने ये फार्मूले का माइनस और ये b का अपना माइनस, एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 3 + 5m/4। प्लीज़ ज़रा यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा, बस जब प्लस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो है 3 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये 14m और ये भी 14 आ जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू 14/14। तो m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। शुक्रिया, दुआ में याद रखें।